हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम मैमेलिया का क्लासिफिकेशन ही कंटिन्यू करेंगे। इस क्लासिफिकेशन को आज हम इस लेक्चर के अंदर फिनिश कर देंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ मैमेलिया, इसके अंदर हमने इसके पहले 3 पार्ट देख लिए थे। आज हम पार्ट 4 के बारे में बात करेंगे। पार्ट 4, इसके जो बाकी के 8 ऑर्डर बचे हैं उनको हम कंप्लीट कर देंगे। हम सीधा स्विच करते हैं ऑर्डर नंबर 11 पे। इससे पहले हमने 10 तक ऑर्डर देख लिए। ऑर्डर नंबर 11, ऑर्डर नंबर 11 जो होता है वो आता है लेगोमॉर्फा। कौन सा आएगा? लेगोमॉर्फा। लेगोमॉर्फा जो होता है, लोगो उसका मीन होता है हेयर। हेयर फॉर्म, हेयर का मीन क्या होता है? खरगोश जो होता है, ठीक है। तो हेयर फॉर्म क्या होता है? इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख लेते हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या देखने को मिलता है? इनके अंदर सेकेंड पेयर अपर इंसीजर पाए जाते हैं विथ द सेकेंड पेयर ऑफ अपर इंसीजर। ऊपर वाले जो इंसीजर होते हैं उसका सेकेंड पेयर पाया जाता है। सेकेंड पेयर ऑफ अपर इंसीजर ये कहाँ पर होते हैं? बिहाइंड फर्स्ट पेयर ऑफ लार्ज चेसल लाइक इंसीजर के पीछे होते हैं। कहाँ होंगे ये? फर्स्ट पेयर के पीछे। मतलब इनमें दो पेयर इनके अंदर इंसीजर देखने को मिलता है, एक आगे की तरफ एक पीछे की तरफ। तो सेकेंड पेयर अपर इंसीजर जो होता है वो फर्स्ट वाले पेयर के पीछे की तरफ होता है, ठीक है। तो ये कहाँ होगा? बिहाइंड फर्स्ट पेयर ऑफ लार्ज। आगे वाले जो फर्स्ट पेयर होते हैं वो लार्ज होते हैं, चेसल लाइक होते हैं। कैसे होंगे? लार्ज चेसल लाइक इंसीजर होता है, ओके। इनके अंदर हमें कैनायंस नहीं देखने को मिलता है, नो कैनायंस। सिर्फ और सिर्फ इंसीजर ही देखने को मिलते हैं, वो भी 2 पेयर होते हैं, एक आगे और एक पीछे, ठीक है। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं इसके अंदर, तो हमें एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है इसके अंदर रैबिट, हेयर, ठीक है, खरगोश जो होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्डर नंबर 12 की। ऑर्डर नंबर 12 की बात करें तो ऑर्डर नंबर 12 जो होता है वो होता है सिटासिया। कौन सा होगा? सिटासिया, ठीक है। ये होता है कीटोस हम बोल सकते हैं या फिर सीटस बोल सकते हैं। कीटोस या फिर हम इसको सीटस बोलते हैं। सीटस का मीन क्या होता है? वेल। सीटस का मीन क्या होगा? वेल, ठीक है। तो वेल है, दैट मीन्स इसके अंदर कौन से आएंगे? जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये लार्ज होता है, मराइन होता है, लार्ज मराइन फिश लाइक मैमल होता है। कैसे होंगे ये? फिश लाइक मैमल। इसीलिए आपको जब जनरल कैरेक्टर्स बताए थे तो बताया था डॉल्फिन और ब्लू व्हेल जो होती हैं वो क्या होते हैं? मैमल्स के अंदर इंक्लूड होते हैं। वेल एडेप्टेड होते हैं एक्वेटिक लाइफ के लिए। वेल एडेप्टेड फॉर एक्वेटिक लाइफ। एक्वेटिक लाइफ के लिए क्या होते हैं? वेल एडेप्टेड होते हैं। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें इसके अंदर, तो एग्जाम्पल्स हमें कौन से देखने को मिलेंगे? ये एग्जाम्पल्स हमें वेल देखने को मिलती है, ठीक है। ब्लू वेल जो होती है वो इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। टूथ वेल जो होती है वो इसमें इंक्लूड होती है, ठीक है। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट, अच्छा इनके अंदर एक और कैरेक्टर आता है कि इनके अंदर जो इनके पेक्टोरल लिम्स होते हैं, यहाँ लिख देती हूँ मैं, पेक्टोरल लिम्स जो होते हैं वो इनके अंदर मॉडिफाइड हो जाते हैं पैडल के अंदर। पेक्टोरल लिम्स मॉडिफाइड इनटू ब्रॉड पैडल लाइक लिम्ब में। ब्रॉड
पैडल लाइक लिम्ब्स जो होते हैं उसके अंदर ये क्या हो जाते हैं, मॉडिफाइड हो जाते हैं, पैडल लाइक फ्लिपर्स के अंदर। और इन्हीं फ्लिपर्स की हेल्प से क्या करते हैं, ये स्विमिंग करते हैं क्योंकि ये एक्वेटिक लाइफ सर्वाइव करता है। ओके, नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट ऑर्डर नंबर 13। नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे, ऑर्डर नंबर 13 की बात करेंगे। ऑर्डर नंबर 13 जो होता है सिरेनिया। ऑर्डर नंबर 13 वो कौन सा होगा, साइरेनिया या सिरेनिया। ठीक है, इसका मतलब होता है सी निम्फ, जिसको हम बोलते हैं सी निम्फ। इसके अगर सी निम्फ के जनरल कैरेक्टर्स क्या होते हैं वो देखें तो ये होते हैं, लार्ज होते हैं, क्लम्पी होते हैं, कैसे होंगे, क्लम्पी होंगे, और साथ ही साथ ये हर्बीवोरस होते हैं, हर्बीवोरस एनिमल होते हैं। ओके, नेक्स्ट इसके अंदर हम बात करते हैं, दे आर ऑल्सो एक्वेटिक मैमल। दे आर ऑल्सो एक्वेटिक मैमल्स। ये कैसे होते हैं, एक्वेटिक मैमल्स होते हैं। ओके, इनके अंदर क्या पाए जाते हैं, पैडल लाइक फोर लिम्ब पाए जाते हैं। एक्वेटिक मैमल विथ पैडल लाइक फोर लिम्स, मतलब इनके अंदर भी जो पैर होते हैं, सॉरी हाथ जो होते हैं वो पैडल लाइक स्ट्रक्चर के अंदर चेंज हो जाता है, पैडल लाइक फोर लिम्ब। ओके, इनके अंदर हिंड लिम्स नहीं पाए जाते हैं, नो हिंड लिम्स। हिंड लिम्स इनके अंदर नहीं होते हैं, और इनके अंदर एक फ्लैटेंड टेल देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलेगी, फ्लैटेंड टेल हमें देखने को मिलती है। ओके, इनके अंदर एक्सटर्नल ईयर जो होते हैं वो भी एब्सेंट होते हैं, नो एक्सटर्नल ईयर, नो एक्सटर्नल ईयर्स। ओके, एग्जाम्पल की अगर हम इसमें बात करें तो एग्जाम्पल में हमें देखने को मिलता है डगोंग, डगोंग, ठीक है, या फिर एक और हमें देखने को मिलता है सी काऊ। ओके, सी काऊ हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट ऑर्डर नंबर 14। ऑर्डर नंबर 14 होता है कार्निवोरा। कार्निवोरा मीन से ही पता चल रहा है, जो कि कार्निवोरस होंगे, जो क्या खाएंगे, फ्लैश को खाएंगे, फ्लैश ईटिंग एनिमल। दे आर फ्लैश ईटिंग एनिमल। ओके, कैरेक्टरिस्टिक की हम बात करें तो कैसे होता है, स्मॉल टू लार्ज प्रीडेटरी, मतलब इनकी साइज छोटे से लेके बड़े से बड़ा तक भी हो सकता है। स्मॉल टू लार्ज प्रीडेटरी, मतलब ये प्रीडेटरी नेचर के होते हैं, अपना शिकार करके अपना फूड लेते हैं। स्मॉल टू लार्ज प्रीडेटरी होता है। फ्लैश ईटिंग मैमल्स इनको बोला जाता है, क्या बोला जाएगा इनको, फ्लैश ईटिंग मैमल्स। ठीक है, क्लॉज जो होते हैं इनके अंदर डेवलप्ड होते हैं, जिसकी वजह से ये अपना प्रे को पकड़ पाए। क्लॉज वेल डेवलप होते हैं, और ये किस में हेल्प करते हैं, हेल्प टू कैच प्रे, हेल्प टू कैच प्रे। ठीक है, प्रे को पकड़ने में ये हेल्प करता है। इंसिजर स्मॉल होता है, इंसिजर स्मॉल होता है। कैनायंस लार्ज होते हैं, कैनायंस कैसे होंगे, इनके अंदर लार्ज देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल्स हम इसके देख लेते हैं।
एग्जाम्पल्स में हमें कार्निवोरस तो वैसे भी आप सब लोग जानते ही होंगे, डॉग, कैट, वुल्फ, टाइगर, लायन, सारे के सारे किस में आएंगे, वो इसी के अंदर आएंगे। डॉग, कैट, वुल्फ, रेड फॉक्स, ठीक है, ऑल आर इंक्लूड इन कार्निवोरा ऑर्डर। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्डर नंबर 15 की। नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे, ऑर्डर नंबर 15। ऑर्डर नंबर 15 की हम बात करते हैं। ऑर्डर नंबर 15 होता है हायराकोइडिया। क्या होगा, हायराकोइडिया। हायराकोइडिया, हायराकोइडिया का मीन होता है श्रू फॉर्म। इससे पहले श्रू हमने पहले भी देखा था, जो लेमूर और वो थे उनके अंदर। तो ये श्रू फॉर्म के एनिमल होते हैं। इनके अंदर कैसे आते हैं, जो स्मॉल गिनी पिग जो होते हैं वो इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। क्या इंक्लूड होंगे इसके अंदर, स्मॉल गिनी पिग। स्मॉल गिनी पिग। स्मॉल गिनी पिग जो होते हैं, उस तरह के मैमल जो होते हैं वो इसके अंदर रखे गए। ओके, इनके अंदर क्या होते हैं, माउथ की अगर हम बात करें तो माउथ इनका आगे से स्नाउट टाइप का होता है। कैसा होगा, स्नाउट टाइप का होगा। ईयर्स और लेग जो होते हैं इनके अंदर शॉर्ट देखने को मिलते हैं। ईयर्स एंड लेग्स शॉर्ट, ठीक है। एग्जाम्पल के अंदर अगर हम बात करें तो इसके अंदर हमें एक एग्जाम्पल देखने को मिलता है जिसका नाम होता है कॉनायंस। एग्जाम्पल हम इसके अंदर देखिए तो कौन सा होगा, कॉनायस, ठीक है, जिसको हायरेक्स बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्डर नंबर 16 की। ऑर्डर नंबर 16, तो ऑर्डर नंबर 16 आता है प्रोबोसीडिया। प्रोबोसीडिया, प्रोबोसीडिया। प्रोबोसीडिया के जनरल कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें तो ये कैसे होते हैं, लार्जेस्ट लिविंग लैंड एनिमल्स होते हैं। ये लार्जेस्ट, ऑर्डर लार्जेस्ट नहीं है, हम बात करें एनिमल की साइज के रिगार्डिंग, लार्जेस्ट साइज ऑफ मैमल हम बोल सकते हैं इसको, ठीक है, लार्जेस्ट साइज ऑफ मैमल्स। लार्जेस्ट साइज ऑफ मैमल्स, और कहाँ पर रहते हैं, लिविंग इन लैंड। अगर हम एक्वेटिक की बात करेंगे कि एक्वेटिक में लार्जेस्ट साइज मैमल्स कौन से होते हैं, तो वो होते हैं ब्लू व्हेल, ठीक है, व्हेल। और अगर हम लैंड पे बात करें तो लैंड पे कौन से होंगे, जो प्रोबोसीडिया ऑर्डर के एनिमल्स होते हैं वो लार्जेस्ट साइज के होते हैं और लिविंग लैंड एनिमल्स होते हैं जो कि लैंड के ऊपर रहते हैं। ये क्वेश्चन आपके जनरली प्रैक्टिकल्स या वाइवा में पूछा जा सकता है कि एक्वेटिक लार्जेस्ट मैमल्स और लैंड या टेरेस्ट्रियल लार्जेस्ट मैमल कौन कौन से होते हैं। इनके अंदर लार्ज हेड पाया जाता है, हैविंग लार्ज हेड। इनके अंदर हेयरलेस स्किन पाई जाती है जो कि बहुत ही ज़्यादा थिक होती है। हेयरलेस स्किन हमें देखने को मिलती है जो कि कैसी होती है, थिक होती है, बहुत ज़्यादा थिक होती है, थिक भी नहीं बहुत ज़्यादा थिक होती है, एक्सट्रीम वाली थिक। तो शायद इन कैरेक्टर से आप कुछ आइडिया लगा ही पाए होंगे कि इसमें कौन से एग्जाम्पल इंक्लूड होते हैं। इसके अंदर जो एग्जाम्पल इंक्लूड होंगे वो होंगे इंडियन एलिफेंट, क्योंकि हम एलिफेंट को ही सबसे बड़ा मानते हैं, इंडियन एलिफेंट। या फिर अफ्रीकन एलिफेंट, अफ्रीकन
एलिफेंट, एशियाटिक एलिफेंट, मतलब हाथी ऐसे एनिमल है जो हमें हर जगह पर देखने को मिल सकता है। एक हमें स्पेशली देखने को मिलता है वाइट एलिफेंट, जो कि थाईलैंड कंट्री का नेशनल एनिमल है, वाइट एलिफेंट। ठीक है, कहाँ का ये? नेशनल एनिमल ऑफ थाईलैंड कंट्री, ये थाईलैंड में देखने को मिलता है, नेशनल एनिमल ऑफ थाईलैंड। ठीक है, थाईलैंड जो देश है वहां पर सफेद हाथी बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, तो वहां का इसलिए इसको नेशनल एनिमल भी रखा गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्डर नंबर 17 की। नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे? नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑर्डर नंबर 17 की हम बात करें तो 17 वाला होता है पेरिसोडेक्टाइला। कौन सा होता है? पेरिसोडेक्टाइला। ठीक है, पेरिसो का मीन होता है और टोज जिसमें पाए जाते हैं, मतलब अंगुलियां जो होती है, टोज जो होते हैं वो सेम होते हैं। ठीक है, और टोज क्या पाए जाएंगे इसके अंदर? और टोज हमें देखने को मिलते हैं। पेरिसस का मीन होता है ऑड मीन सेम, और डेक्टाइलस का मीन होता है टोज। कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करें पेरिसोडेक्टाइला के, तो हमें कौन कौन से कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं इसके अंदर? ओटो हुफ्ड मैमल पाए जाते हैं, दे आर ऑड टोज हुफ्ड मैमल्स। हुफ्ड मैमल्स। अच्छा सॉरी, ऑड का मीन जो होता है मतलब अलग अलग। ठीक है, नॉट इवन, ऑड इसमें देखने को मिलता है मतलब अलग अलग। ठीक है, कैसे मिलेंगे? अलग अलग। ओके, नॉट सेम। इंसिजर इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, दोनों जॉ के अंदर। इंसिजर्स प्रेजेंट इन बोथ जो, प्रेजेंट इन बोथ जॉ। इंसिजर पाए जाते हैं दोनों जॉ के अंदर। स्टमक इनके अंदर हमें सिंपल स्टमक देखने को मिलता है, सिंपलेस्ट टाइप का स्टमक हमें देखने को मिलता है। इसके एग्जाम्पल की बात करें इस ऑर्डर के, तो हमें एग्जाम्पल में इसमें क्या देखने को मिलेगा? हॉर्स देखने को मिलता है। ठीक है, वाइल्ड एस हमें देखने को मिलता है, जंगली गधा, वाइल्ड एस। ज़ेब्रा देखने को मिलते हैं। इन सबको किसमें रखा गया? पेरिसोडेक्टाइलस के अंदर रखा गया है। नेक्स्ट हम लास्ट ऑर्डर की बात करते हैं, ऑर्डर नंबर 18। ऑर्डर नंबर 18 की बात करें तो ये होता आर्टियोडेक्टाइला। कौन सा होगा? आर्टियोडेक्टाइला। आपको केवल आर्टियो और पेरिसो का मीन याद रखना, आपको इसके कैरेक्टरिस्टिक इजीली याद हो जाएंगे। इसका मतलब होता है इवन डिजिट या इवन टॉज पाए जाते हैं, इवन डिजिट्स। इवन का मीन क्या होता है? सेम। ठीक है, मतलब जो सम जो पाए जाते हैं ऐसे, तो इवन नंबर में पाए जाते हैं इसके अंदर डिजिट। ऑड के अंदर जो विषम नंबर जो होता है वो। बात करें तो ये कैसे होते हैं? हुफ्ड है, मैमल्स होते हैं, मतलब खुर वाले। हुफ्ड का मीन क्या होता है? खुर। हुफ्ड मैमल्स हैविंग एन इवन नंबर ऑफ टॉज, हैविंग एन इवन नंबर ऑफ टॉज, इवन नंबर ऑफ टॉज। हुफ्ड मैमल होते हैं जिसमें इवन नंबर ऑफ टॉज पाए जाते हैं। इंसीजर और कैनाइन्स पाए जाते हैं।
किन्हीं किन्हीं के अंदर कमी भी होती है, मतलब जो वेल डेवलप्ड इंसिजर और कैनायन, जैसे कि हमने जो प्रीडेटर्स होते हैं उनके अंदर जैसे देखते हैं, चूहों के अंदर देखते हैं, वैसे नहीं होते हैं। इंसिजर और कैनायन पाए तो जाते हैं, बट वो कैसे होते हैं, वो इतने वेल डेवलप नहीं होते हैं, उनकी कमी होती है, अपर जॉ के अंदर उनके कमी देखने को मिलती है। इंसिजर एंड कैनायंस in upper jaw. In upper jaw usually lacking होता है, या हम यूजुअली लैकिंग इन द सेंस बात कर रहे हैं कि जैसे टाइगर के अंदर कैनायंस डेवलप होते हैं, जो रोडेंट्स होते हैं उनके अंदर इंसिजर वेल डेवलप होते हैं, वैसे इनके अंदर नहीं देखने को मिलते हैं। प्रेजेंट तो होते हैं बट इतने वेल डेवलप नहीं होते, जैसे हमारे अंदर भी होते हैं, इंसिजर भी होते हैं, कैनाइंस भी होते हैं, बट वो ऐसे वेल डेवलप नहीं होते, इतने एक्स्ट्रा साइज वाले नहीं निकले हुए होते हैं, यूजुअली लैकिंग। ओके, नेक्स्ट, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर स्टमक 4 चैम्बर में पाया जाता है। स्टमक में कितने चैम्बर पाए जाते हैं? 4 चैम्बर इसके अंदर देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि ये डबल डाइजेशन करते हैं। एक बार इनका डाइजेशन हो जाएगा, उसके बाद में ये फूड को वापस माउथ तक लाता है, फिर वापस से वो फूड डाइजेशन के लिए जाता है। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है, हर्बीवोरस होता है, ये जो ग्रास होती है उसको खाते हैं, प्लांट्स को खाते हैं, तो उसकी वजह से इनके अंदर सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करना पड़ता है। तो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए इनके अंदर डबल डाइजेशन पाया जाता है, या 2 टाइम डाइजेशन इनके अंदर पाया जाता है। एक बार स्टमक के 2 पार्ट तक फूड का डाइजेशन होने के बाद में वो फिर से कहाँ पर आएगा? माउथ तक आएगा, फिर से वो उसको क्या करेंगे? स्टमक के अंदर भेजेंगे, जहाँ पर वो कंप्लीटली डाइजेस्ट होता है। इसलिए बोला गया स्टमक इनके अंदर 4 चैम्बर होते हैं। एग्जाम्पल की हम बात करें, काऊ हो गया, गॉट हो गई, बफेलो हो गई, बफेलो हो गई, जिराफ हो गया, ब्लैक बक हो गया, जितने भी मतलब हर्बीवोरस जो होते हैं वो सारे के सारे इसी के अंदर इंक्लूड होते हैं। वाटर बफेलो हो गई, सॉरी डियर हो गया, मस्क डियर हो गया, मस्क डियर कौन सा? जो कस्तूरी वाला जो होता है, ठीक है। शिप, मतलब जितने भी सारे एनिमल्स जो हर्बीवोरस हम देखते हैं वो सारे के सारे, कैमल वगैरह सारे के सारे इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। तो ये सारे हमारे यहाँ पर ऑर्डर खत्म हो जाते हैं। मैमेलिया के 18 ऑर्डर जो थे वो टोटल 18 ऑर्डर कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैमेलिया का क्लासिफिकेशन हमें फिनिश हो गया। अब हमारा जो क्लासिफिकेशन वाला पोर्शन था यूनिट फर्स्ट का वो कंप्लीट हो जाता। अब हमें इसके ऑर्गेनिज्म के ऊपर स्टडी करेंगे। ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स को हमें पढ़ना है, कौन कौन से एनिमल्स को हमें पढ़ना, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह। ठीक है, क्लासिफिकेशन वाला पोर्शन हमारा यहाँ पर फिनिश हो जाता है। थैंक यू।